वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके जॉइंट अकाउंट खोले, एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाए। पति के लिए जरूरी है कि वो पत्नी को फाइनेंशियल रूप से सहायता करे। ये वाक्य जस्टिस बीबी नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट में कहे। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। ये वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑक्स्टिन जॉर्ज मसीहा की बेंच ने एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को है। महिलाओं को भरण पोषण अर्थात गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। ये ऐसा अधिकार है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक सीमाओं से परे है। ये ऐसा अधिकार है जो सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा की सिद्धांत को और मजबूत करता है। अब मामला शुरू कहां से हुआ? तेलंगाना के युवक ने लगाई थी याचिका। दरअसल तेलंगाना के इस मामले में अब्दुल ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि उसे तलाकशुदा पत्नी को 20,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता देना होगा। पति ने इस आदेश को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता की राशि घटाकर 10,000 रुपए महीना कर दी। फिर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब्दुल का कहना था कि उसने मुस्लिम कानून के तहत तलाक लिया है और उन पर गुजारा भत्ता का कानून लागू नहीं होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसने अपनी पत्नी को जो देना था उसका भुगतान तलाक के समय दे दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को लेकर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून हमारे संविधान में है। इससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कानून रूप से अवैध 3 तलाक भी दिया गया है तो महिला गुजारा भत्ते की हकदार होगी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार का संरक्षण एक्ट 2019 के तहत 3 तलाक के मामले में महिला को यह अधिकार मिला हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा, क्या याचिकाकर्ता ने इद्दत के दौरान पत्नी को कुछ भुगतान किया था? इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि 50,000 रुपए का ड्राफ्ट दिया, लेकिन पत्नी ने लेने से मना कर दिया। तलाक के बाद इद्दत पर वो अवधि है जब महिला को दूसरी शादी करने या किसी से रिश्ता बनाने की इजाजत नहीं होती। क्या है सीआरपीसी की धारा 125? इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 अब जो 144 है उसमें पत्नी किसी भी उम्र की हो सकती है, नाबालिग या बालिग। पत्नी का अर्थ कानूनी रूप से विवाहित महिला है। विवाह की वैधता व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित होगी। यदि कानूनी रूप से वैध विवाह का तथ्य विवादित है तो अवैधिक को विवाह साबित करना होगा। एक दूसरे को माला पहनाकर की गई शादी को अमान्य करार दिया गया है। इसी के साथ पत्नी इन 3 कारणों से भत्ते की हकदार नहीं हो सकती है। वो किसी दूसरे पार्टनर के साथ हो तब, बिना किसी सही कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर रही हो, यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग हो रहे हो तो गुजारा भत्ता या भरण पोषण वाला भत्ता नहीं मिल सकता है। इस खबर में बस इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए खबरवती को देखते रहिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, खबरवती को ढेर सारा प्यार दीजिए। शुक्रिया।